शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थीं, इसलिए बादशाह उन्हें दिलो जान से चाहते थे। वो निहायत हसीन और जमील और अकलमंद थीं। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को उनकी शादी की फिक्र हुई। इसी दौरान उनके दो शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उनकी शादी किससे करें। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया। दोनों ही लड़के बहुत अच्छे थे कि नगीना की शादी किससे करें। बादशाह ने इस बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसलिए ये मामला हल ना हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था। वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर। उसने चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होता है, इसलिए मलका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से उसकी राय मालूम करेगी। जिस शहजादे को भी पसंद करेगी उसी से उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी तो वो बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मलका ये बात सुनकर खुश हो गई। उन्होंने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो। तुम्हारे लिए दो शहजादों के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। किस शहजादे से तुम्हारी शादी करवाई जाए और तुम किसे पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई, कह तो रही हूँ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मलका ने कदरे झिंझला कर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोच कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी अजीब व गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और खतरनाक है। किसमें हिम्मत है कि वो तालाब में तैर कर दिखाए। फिर कौन सा शहजादा देख भर के चावल खा सकता है। शहजादे तो वैसे भी नर्म नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही सही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा। घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा। इसकी बातें अजीब गरीब थी। शहजादी मुस्कुराने लगी। का को शहजादी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उनका गुस्सा दुगना हो गया जब शहजादी मुस्कुराने लगी तो मलका खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उनसे उनकी लाडली बेटी की शिकायत की। उनकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया। याद है कि नहीं? मलका को वो पुरानी बातें याद आ गई थी। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवामर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था।
मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी, और पहाड़ को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो हैं। लेकिन मलका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे तो हमारी शादी हो ही ना पाती। क्यों नहीं होती? मलका ने इटला कर कहा, मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली कर देती कि आप इन्हीं शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहले मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती हैं कि इनका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सी भी अकल लड़ाए तो शहजादी की शर्तें ये आसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने अपने खादिम भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिन मदारत के लिए खास इंतजाम भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह इन शहजादों से मिला तो उन्हें शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। उनकी शक्ल खूबसूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। इसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से रियाया बहुत खुशहाल थी। मलका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख निभाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुशामदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि वो नहायत चालाक और अय्यार आदमी होगा। मलका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, तुम अपनी शर्तें शानदार से शादी कर लो, फिर मनवा लेना। दोनों शहजादों को मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उठी, महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? उसका ये कहना था कि शिवक एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जाने तो जहाने, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। कोई भी समझदार इंसान इस तालाब में नहीं जाएगा। नहीं भाई, मैं तो बाज आया, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देख भरकर चावल तो कोई देवल खा सकता है, खा खा के इंसान मर जाएगा। आधी क्या चौथाई क्या, मैं तो 2 प्लेटों से भी बहुत थक जाता हूँ। इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और इस पर सवारी कैसे करूंगा? जाहिर सी बात है, घोड़ा आँख खोलकर ही सवारी करवाएगा ना। मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। इसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलका बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा मजे से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, इस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है भाई? इसे मैंने पकड़वा कर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादी ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही ये थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी जहानत की कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे, आप मुझे देख भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। ये कहकर शहजादे शानदार ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो इनका एक मसाइब तो गुलामों के साथ लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ महल की जानिब आ रहा था।
شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصائب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندان نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی، جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ انہیں چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینا کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم، آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادی میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سوار کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ ملکہ اور شہزادی نگینا اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادی شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لے آئے، لیکن یہ سو کہاں رہا ہے اور کہاں لیے پھر رہے ہو گھوڑے کو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت ہی قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ دیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینا کو بھی بےحد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا کتھئی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار ایال تھی۔ شہزادی، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اینٹ مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینا بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔